ऐसा लग सकता है कि किसी ग्रह पर जाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि धरती से धैर्यपूर्वक इंतजार करें जब वो ग्रह हमारे करीब आए। अरे देखो वो आ गया, और फिर एक रॉकेट पर उड़ान भरें जो ग्रह की दिशा में हो। वाह, अलविदा मां, फिर मिलेंगे। रुको, ये तरीका क्यों काम नहीं किया? सबसे पहले हमारे ग्रह, जिसमें हमारा ग्रह भी शामिल है, हमेशा अपने अंडाकार रास्तों पर सेकंड में कई मील की स्पीड से चलते हैं। तो तुम्हारी रॉकेट को भी अंडाकार कक्षा में रखना होगा, है ना? जैसे किसी चलते हुए लक्ष्य पर तीर मारना या अपने दोस्त के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान करना। तुम नहीं चाहोगे कि सरप्राइज गलत वक्त पर आए। जब हम दूसरे ग्रहों पर अंतरिक्ष यान भेजते हैं तो हम जितनी कम ऊर्जा हो सके उतनी ही उपयोग करना चाहते हैं, और किसी भी ग्रह पर सबसे आसान तरीके से पहुंचने के लिए आपको एक खास तरीका चाहिए, जिसे कहते हैं होलमन ट्रांसफर ऑर्बिट। मान लो तुम मंगल पर जाने का सोच रहे हो। तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि पृथ्वी और लाल ग्रह सही स्थिति में नहीं आ जाते, ताकि तुम वहां उलझ न जाओ या बीच में ही ईंधन खत्म न हो जाए। वहां जाने के लिए होमान ट्रांसफर ऑर्बिट का इस्तेमाल करने में लगभग 259 दिन लगेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी और मंगल के बीच का ट्रांसफर ऑर्बिट पूरा करने में 517 दिन लगते हैं, और मंगल की यात्रा उस ऑर्बिट का आधा हिस्सा कवर करती है। क्या तुम जल्दी नहीं चल सकते थे? अरे हाँ, लेकिन इससे बहुत ज्यादा ईंधन बर्बाद होगा, जिससे लॉन्च करना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रॉकेट बहुत भारी हो जाएगा। सीधे कहूं तो ये ऐसा होगा जैसे कुत्ता अपनी ही पूंछ कुतर रहा हो। अगर तुम प्रकाश की गति पर चल सकते तो तुम्हें 12.5 मिनट लगेंगे। जब तुम्हारा रॉकेट आखिरकार दूसरे ग्रह पर पहुंचता है तो उसे वो जगह पर काबिज होने या सीधे वहां लैंड करने के लिए धीमा भी होना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि उसे ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन तुम कोशिश कर सकते हो कि कम से कम ऊर्जा लगे, जैसे कि पैराशूट्स या एरोडायनामिक ब्रेकिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। ये ऐसा है जैसे तुम अपने स्केटबोर्ड पर हो और रुकना चाहते हो। तुम दीवार से टकरा नहीं जाओगे, तुम अपने पैर या कुछ और देकर धीरे धीरे रुकोगे। शुक्र पर यात्रा करना थोड़ा तेज है, वहां पहुंचने में करीब 146 दिन लगेंगे। ये बुरी बात नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि फिर आपको धरती पर वापस आने के लिए करीब 2 साल इंतजार करना पड़ेगा। ये जरूरी है क्योंकि ग्रहों को सही से एक लाइन में आना होता है, ताकि स्पेसक्राफ्ट जब वापस आए तो धरती की कक्षा में मिल सके। तो कुल मिलाकर शुक्र की यात्रा करने में लगभग 2 साल और 1 महीना लगेगा। इंतजार का समय भी शामिल है, और वो इंतजार का समय बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। मान लो तुम बृहस्पति पर जाना चाहते हो। इसमें कितना वक्त लगेगा? ये बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है, खासकर उसकी स्थिति पर, और तुम कितनी तेजी से चल रहे हो। अगर तुम आज की बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो सबसे तेज अंतरिक्ष यान नासा का न्यू होराइजन को बृहस्पति तक पहुंचने में सिर्फ 1 साल से थोड़ा ज्यादा समय लगा था। लेकिन ध्यान रहे कि न्यू होराइजन्स मिशन बस एक फ्लाई बाय था। स्पेसक्राफ्ट वास्तव में बृहस्पति के चारों ओर कक्षा में नहीं गया। अगर आपको कक्षा में रहकर बृहस्पति का करीब से पता लगाना हो तो इसके लिए बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो ये निश्चित रूप से एक वीकेंड यात्रा नहीं है। होमन ट्रांसफर का इस्तेमाल करते हुए आपको बृहस्पति तक पहुंचने में कई साल लगेंगे। इसका कारण यह है कि होमन ट्रांसफर एक ऑब्जेक्ट को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में ट्रांसफर करने पर ध्यान केंद्रित करता है। बृहस्पति हमारी धरती की तुलना में एक ऊंची कक्षा में है, इसलिए ट्रांसफर पूरा करने के लिए आपकी रॉकेट को एक ऐसे रास्ते पर चलना होगा जो उसे हमारी गैस दिग्गज की कक्षा के पास ले जाए। तो रॉकेट को जब वो जुपिटर के करीब पहुंचेगा तब उसे तेजी से चलाना पड़ेगा ताकि वो सूरज की तरफ वापस न गिर जाए, और फिर जब वो जुपिटर के पास से गुजरने लगेगा तो उसे धीरे करना पड़ेगा ताकि वो स्पेस में उड़ न जाए। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक कार पहाड़ी चढ़ने के लिए तेज चलाती है और फिर दूसरी तरफ उतरते समय धीरे हो जाती है। इसी तरह से अंतरिक्ष यान जुपिटर की गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके गैस के विशालकाय ग्रह के चारों ओर कक्षा में जाने के लिए आगे बढ़ता है। जुपिटर और पृथ्वी के बीच की दूरी ठीक से बताना मुश्किल है। दोनों सूरज के चारों ओर अलग अलग अंडाकार रास्तों में घूम रहे हैं। कभी कभी ये बहुत करीब आ जाते हैं और कभी कभी ये एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं।
जैसे ये टैग खेल रहे हों। लेकिन औसतन ये एक दूसरे से 444 मिलियन मील दूर होते हैं। जब जुपिटर पृथ्वी से सबसे दूर होता है तो ये 601 मिलियन मील की बड़ी दूरी पर होता है। ये जैसे पूरे पृथ्वी के चारों ओर 24,000 बार घूमने के बराबर है। लेकिन अगर तुम प्रकाश की गति से बृहस्पति की यात्रा कर सको तो औसतन तुम्हें वहां पहुंचने में 40 मिनट लगेंगे। एक सुपरफास्ट अंतरिक्ष यान है जिसे हमें जरूर बताना चाहिए, वो है पार्कर सोलर प्रोब। सोचो, तुम एक बेहद तेज रोलर कोस्टर पर हो जो ऐसी गति से जा रहा है जिसे समझ पाना मुश्किल है। वो रोलर कोस्टर असल में हमारा पार्कर सोलर प्रोब है। ये सूरज के करीब करीब उड़ रहा है और रास्ते में स्पीड रिकॉर्ड तोड़ रहा है। नवंबर 2021 में सूरज के करीब अपनी 10वीं बार उड़ान के दौरान पार्कर सोलर प्रोब ने 360,000 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार पकड़ी। ये तो ऐसा है जैसे पूरी धरती का चक्कर कुछ ही मिनटों में लगा लेना। और सुनो, जब ये अंतरिक्ष यान दिसंबर 2024 में सूरज के और करीब जाएगा तो उम्मीद है कि इसकी रफ्तार 430,000 मील प्रति घंटे तक पहुंच जाएगी। हाँ, इस रोलर कोस्टर से पहले बड़ा लंच करना ठीक नहीं है। मान लो आप पार्कर सोलर प्रोब पर हैं और आप बृहस्पति का रास्ता लेना चाहते हैं। अगर आप सीधे लाइन में उसी रफ्तार से चल सकें जिस रफ्तार से पार्कर सोलर प्रोब अपने 10वें फ्लाईबाय के दौरान चल रहा था, तो बृहस्पति के सबसे करीब पहुंचने में आपको सिर्फ 42 दिन लगेंगे। लेकिन जब आप उसके औसत दूरी पर जाएंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, 51 दिन। तुम्हें अपनी यात्रा की अवधि पर भी ध्यान देना होगा। तुम्हारा रॉकेट एक ग्रह पर 2 तरीकों से जा सकता है, या तो ग्रह के चारों ओर कक्षा में जाकर या बस तेजी से उड़कर। अगर स्पेसक्राफ्ट को कक्षा में जाना है तो इसे ग्रह के करीब पहुंचते ही धीमा होना पड़ेगा। सोचो, जैसे ही ये ग्रह की गुरुत्वाकर्षण में फंस जाता है और इसके चारों ओर घूमने लगता है, तो बेहतर है कि जब ये पहुंचे तब इसे धीमा कर दिया जाए। और इसका मतलब है ज्यादा ईंधन जलाना और तुम्हारी यात्रा को लंबा करना। यहाँ एक दिलचस्प बात है, तेजी से सफर करने के लिए हम ग्रहाकर्षण सहायता का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम ग्रहों और अंतरिक्ष में अन्य वस्तुओं की गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करते हैं ताकि हमें थोड़ा बढ़ावा मिले और हमारी कीमती रॉकेट तेजी से चल सके। इसी तरह वोयाजर अंतरिक्ष यान शनि और इसके आगे तक पहुंच सके। लेकिन ग्रेविटी की मदद के बावजूद दूसरे तारों तक पहुंचने में सच में बहुत ज्यादा समय लगता है। उदाहरण के लिए, जो तारा हमारे सबसे करीब है वो है प्रोक्सिमा सेंटरी, और वो अभी भी 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। अब पहले के उदाहरणों की तुलना में तरीके को बदलते हैं। अगर हम वॉयेजर 1 की गति से चलते तो वहां पहुंचने में हमें 75,000 साल लगते। अगर तुम यूरेनस की यात्रा करना चाहोगे तो जान लो कि दूरी 2 अरब मील तक होती है, जो इस बात पर निर्भर करती है कि ग्रह अपनी कक्षाओं में किस जगह पर है। वॉयेजर 2 को यूरेनस पहुंचने में करीब 9.5 साल लगे। लेकिन यूरेनस बहुत ठंडा है और एक बर्फीले विशाल की तरह इसका असली सतह नहीं है जहां आप उतर सके। पूरे ग्रह पर ज्यादातर तरल पदार्थ ही घूमते रहते हैं, वहां उतरने की कोई जगह नहीं है। और आपका रॉकेट तो यूरेनस के वायुमंडल से बिना नुकसान के निकलने में भी मुश्किल से सफल होगा। वहां की तापमान और दबाव बहुत चरम होते हैं और आपके सारे धातु के अंतरिक्ष यान को बर्बाद कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।